Hello friends, myself Ritika Pagadia from Arham College. In last lecture, we studied the methods of democratic socialism, like how democratic socialism works. In that we saw the first point, that is the peaceful way. Second, belief for reformer. Third, gradualism. Fourth is the planning. Fifth is the proper implementation of scheme and project. Then sixth is the compromise. Now today in this lecture we are going to study only the features of democratic socialism. Like उन्होंने फीचर्स के नाम पे दे हैव गिवन द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो आज के लेक्चर में अपन ये सिर्फ डिफरेंशिएट ही देखेंगे. डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कंपेयर्ड विद कैपिटलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म. यहाँ पे क्या है ना, वी आर गोइंग टू स्टडी द फीचर्स ऑफ लाइक distinguishing features of democratic socialism compared with capitalism and conservatism. A commitment to equality, a concept that does not exist in capitalist theory. See, यहाँ पे क्या है, अब इनके फीचर्स क्या है, यहाँ पे अलग से फीचर्स क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अगर अपन कंपेयर करें विद कैपिटलिज्म एंड कंजर्वेटिज्म के साथ. इट इज़ अ कमिटमेंट टू इक्वलिटी, राइट. अपन देखते हैं ना, वी सी कि वह हर किसी को अपने को इक्वली ट्रीट करना है, जो भी वेल्थ रहेगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी सब में, राइट. अ कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन कैपिटलिस्ट थ्योरी, बट कैपिटलिज्म में ये थ्योरी अप्लाई होती है क्या, लाइक इक्वलिटी ये अप्लाई होता ही नहीं. सो अ कम्युनिस्ट टू इक्वलिटी है यहाँ पे. द कंसेप्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन कैपिटलिस्ट थ्योरी. सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट, a strong moral dimension. Morality is another concept that plays no part in capitalism theory. See, a strong moral dimension here. What is this? It is ये एक moral dimension है. Morality क्या है? It is an another concept which plays no part in capitalist theory. Moralism मतलब क्या है? सही और गलत का फर्क जानना, जो भी काम करना है आपको सही से करना है, अच्छे से करना है. तो क्या है, तो कैपिटलिस्ट में इनको जगह है क्या, नहीं. मॉरलिटी ये कंसेप्ट ही नहीं है कैपिटलिस्ट थ्योरी में. इट इज़ लाइक एक का ही मोटिव रहता है, जो करना है सब खुद से ही करो, जो करना है मेरे हिसाब से ही मैं करूँगी क्योंकि यहाँ पे मेरा राज चलेगा. वो ऐसे होता है ना, दिस फैक्ट्री बिलोंग्स टू मी, दिस एरिया बिलोंग्स टू मी, तो यहाँ पे जो मुझे सही लगे मैं वही करूँगी. आई एम लिस्ट बॉदर्ड अबाउट अदर, ऐसे होता है यहाँ पे. बट यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, मॉरल डायमेंशन प्लेज अ स्ट्रॉन्ग रोल, और मॉरलिटी ये कंसेप्ट ही नहीं आता है कैपिटलिस्ट थ्योरी में. सी पॉइंट इज अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी विच इज़ ऑफन एक्सटेंडेड टू अ बिलीफ इन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, अ कंसेप्ट एलियन टू कैपिटलिस्ट. से अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी क्या है यहाँ पे, इट इज़ बिलीव दैट इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी और लाइक इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सी, इंडस्ट्री पे भी किसका हक रहेगा, गवर्नमेंट का हक रहेगा. तो इंडस्ट्री में कैसा काम चलेगा, क्या काम करेगा, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट हियर. तो कैपिटलिज्म में ऐसा कुछ रहता है क्या, नहीं रहता. ये कैपिटलिज्म में कंसेप्ट ही नहीं है. यहाँ पे जो भी है आई एम द ओनर और सब कुछ मैं मेरे हिसाब से करूँगी. अ कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, सिविल राइट एंड वर्क प्लेस राइट. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या रहता है, आपको पता है, आपका पूरा ध्यान रखा जाएगा, आपको सारे ह्यूमन राइट्स मिलेंगे, सिविल राइट्स मिलेंगे एंड वर्क प्लेस राइट मिलेंगे. वर्क प्लेस में राइट रहने क्या, लाइक यू विल हैव द प्रॉपर सिक्योरिटी फॉर योर वर्क, प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा सब चीज़ का, राइट. सेफ्टी मेजर्स जो भी लेने हैं वो लिए जाएंगे एंड ऑल. तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, इन सब चीज़ों का कमिटमेंट रहता है. लाइक आपको आपके राइट्स मिलेंगे, सिविल राइट्स मिलेंगे और वर्क प्लेस राइट्स भी मिलेंगे. यहाँ पे ई पॉइंट, अ कमिटमेंट टू अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटर एंड अ बिलीफ इन द मॉरल सुपेरिटी ऑफ द कलेक्टिव ओनरशिप. से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर बन रहा है, हाँ, और वो जिस इट इज़ बेस्ड ऑन द मॉरल सुपेरिटी ऑफ द कलेक्टिव ओनरशिप. और यहाँ पे ओनरशिप कौन है, हर कोई यहाँ पे ओनर है. वी आर डूइंग अ कमिटमेंट लाइक वी विल हैव अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर, और क्या है यहाँ पे सुपीरियर कोई नहीं है, यहाँ पे हर कोई ओनर है. अ बिलीव इन द स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट. अपने को क्या बिलीव कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वेलफेयर स्टेट, दैट इज़ द बिलीव वी आर गोइंग टू हैव. लाइक अपना स्टेट क्या रहेगा, अपना स्टेट एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा.
इट इज़ द बिलीफ है यहाँ पे ये। नाउ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कंपेयर्ड विद कम्युनलिज्म। अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या है, अगर अपन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कंपेयर करेंगे कम्युनिज्म के साथ तो क्या है, इट इज़ अ कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी रहती है क्या, नहीं रहती, बट यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या है, आपको कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी है ना, आपको कमिट करते बाबा हम हमारी डेमोक्रेसी का ध्यान रखेंगे, हम राइट्स अपने स्टेट को देते हैं एंड स्टेट विल टेक केयर ऑफ ऑल आवर बेसिक नीड्स एंड एवरीथिंग। सेकेंड पॉइंट इज अ कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, सिविल राइट एंड वर्क प्लेस राइट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कमिटमेंट टू ह्यूमन राइट, सिविल राइट एंड वर्क प्लेस राइट्स है। सी अ कमिटमेंट टू सोशल फ्रीडम, सोशल लिबरलिज्म। यहाँ पे क्या है, कमिटमेंट टू सोशल फ्रीडम है, लाइक आपको सोशल फ्रीडम सब कुछ यहाँ पे अच्छे से मिलेगी इन अ प्रॉपर वे एंड इन अ बेटर वे। नेक्स्ट पॉइंट डी, a belief in a more open economy, usually believe in a mixed economy rather than a full planned one। See, यहाँ पे क्या है, a belief in a more open economy, या क्या है, इकोनॉमी ओपन है, लाइक आप आपके जैसे चाहिए वैसे काम कर सकते हो और आपकी सेफ्टी का, बेसिक नीड्स का सबका ध्यान रखा जाएगा, राइट। अ बिलीफ इन अ मोर ओपन इकोनॉमी, यूजुअली इट इज़ बिलीव्ड इन अ मिक्स इकोनॉमी रादर देन अ फुल्ली प्लान्ड वन। लाइक मिक्स इकोनॉमी यानी क्या, यहाँ पे थोड़ा सा सोशलिज्म भी रहेगा एंड थोड़ा सा कम्युनिज्म भी रहेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि अपने को सब कुछ वी कैन हैव अ फुल्ली प्लान्ड वंस, ताकि अपने को अपन उस हिसाब से सब कुछ प्लान कर सकते हैं ना। सो इट इज़ बेस्ड ऑन दैट फैक्टर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कंपेयर्ड विद सोशल लिबरलिज्म। A commitment to greater equality of wealth rather than merely equality of opportunity। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज कंपेयर्ड विद सोशल लिबरलिज्म। अ कमिटमेंट टू ग्रेटर इक्वलिटी ऑफ वेल्थ। यहाँ पे क्या है, आप क्या कर रहे हो, जो भी वेल्थ रहेगी इट वुड बी डिवाइडेड इक्वली rather than the equality of opportunity, rather than merely equality of opportunity। लाइक सबको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, अपॉर्चुनिटी के अलावा भी आपका जो भी वेल्थ रहेगा इट वुड बी डिवाइडेड इक्वली, वेल्थ जो भी मिलेगी वो सब कुछ इक्वली डिवाइडेड होगी। अ कमिटमेंट टू अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंड अ बिलीव इन अ moral superiority of the collective ownership। A commitment to a strong public sector, क्या है यहाँ पे, अपना पब्लिक सेक्टर अपने को स्ट्रॉन्ग बनाना है, राइट। पब्लिक सेक्टर स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अपन कैपिटलिज्म दे ही नहीं रहे ना, कैपिटलिज्म अलाउ ही नहीं कर रहे हैं, कैपिटलिज्म किया तो भी अपने स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रहेगा एंड उनके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे आपको। तो यहाँ पे क्या है, जो भी पब्लिक सेक्टर में रहेंगे उनका फ़ायदा रहेगा यहाँ पे। सो अ कमिटमेंट टू अ स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर एंड अ बिलीव इन द मॉरल सुपेरिटी ऑफ द कलेक्टिव ओनरशिप। और क्या बिलीव कर रहे हैं अपन यहाँ पे कि बाबा हर कोई ओनर है, जो भी रहेगा इट वुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स। लाइक जो भी काम कर रहा है, जिस लेवल पे काम कर रहा है उस लेवल के हिसाब से आपको भी आपका शेयर इक्वली मिलेगा। लाइक अगर आप बोलोगे जो वर्कर है और जो मैनेजर की पोस्ट पे है दोनों में इक्वली बटेगा क्या, नहीं बटेगा। वर्कर कितना काम कर रहा है, मैनेजर कितना एडुकेटेड है, लाइक सबको यहाँ पे इक्वली मिलेगा। लाइक आप जितना जैसा जो काम कर रहे हो उस हिसाब से आपको मिलेगा। अ फ्रिक्वेंट सिंपैथी विद इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में क्या है, आपको फ्रिक्वेंट सिंपैथी मिलती जाएगी। लाइक इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी चल रहा है यहाँ पे, तो आपका कंटिन्यू प्रोग्रेस मिलता रहेगा, कंटिन्यू आपको कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, राइट। दैट्स व्हाई इट इज सेड अ फ्रिक्वेंट सिंपैथी विद इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। सी अपन ने फीचर्स पढ़े, राइट। अभी अपन ने क्या पढ़ा, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और हर फीचर्स में वी हैव कंपेयर्ड द सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिज्म विद कैपिटलिज्म, विद कम्युनलिज्म एंड विद सोशल लिबरलिज्म। एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है, यहाँ पे क्या है, आप आपके कुछ राइट्स कुछ फ्रीडम क्या करते हो
आप आपका गवर्नमेंट को देते हो, राइट. आप गवर्नमेंट मेक श्योर कि इट फुलफिल्स ऑल योर बेसिक नीड्स. लाइक देर आर 6 बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एडुकेशन, देन हेल्थ एंड चाइल्ड केयर. इन सब का ध्यान कौन रखेगा? फिर जो गवर्नमेंट है वो ध्यान रखेगा. और यही, और जो भी आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जो भी प्रॉफिट मिलेगा, जो भी वेल्थ मिलेगी, एक्स्ट्रा इनकम जो भी मिलेगा, इट वुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग ऑल द मेंबर्स. सो एवरी वन इज ओनर हियर. कोई अकेला मालिक नहीं है यहाँ पे. सो ये चीज़ आप ध्यान में रखो. ये बेसिक चीज़ ध्यान में रखते हुए, सोशल डेमोक्रेटिक की बेसिक चीज़ें ध्यान में रखते हुए, यू कैन ना इजीली कंपेयर ओवर हियर. I think we'll wind up our lecture here. If you have any doubt till here, just mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. In next lecture, we'll study the achievements of democratic socialism. Thank you.